नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात के मेहसाणा जिले की गिलोसन ग्राम पंचायत में हाल ही में हुए सरपंच चुनाव ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया है। इस विवाद का केंद्र है नवनिर्वाचित सरपंच अफरोज परमार की उम्र, जो सरपंच पद के लिए कानूनी मानदंडों के अनुसार अयोग्य पाई गई है। चुनाव जीतने के लगभग 10 दिन बाद दस्तावेजों की जांच में यह खुलासा हुआ है कि अफरोज की उम्र 21 वर्ष से कम है, जो सरपंच पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। इस चूक ने न केवल चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि संबंधित अधिकारियों की लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। इस खबर में हम इस मामले के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे, जिसमें घटना का विवरण, जांच की प्रक्रिया, अधिकारियों की भूमिका, कानूनी प्रावधान और संभावित परिणाम भी शामिल हैं। अब आपको बता दें कि गिलोसन ग्राम पंचायत मेहसाणा जिले का एक छोटा सा गांव है, जहां हाल ही में सरपंच पद के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। इस चुनाव में अफरोज परमार ने जीत हासिल की और वे ग्राम पंचायत के सरपंच निर्वाचित हुए। नामांकन पत्र में अफरोज ने अपनी उम्र 21 वर्ष बताई थी, जो सरपंच पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा के अनुरूप थी। हालांकि चुनाव परिणाम घोषित होने के लगभग 10 दिन बाद जब उनके दस्तावेजों की जांच की गई, तो ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि उनकी वास्तविक उम्र 21 वर्ष से कम है। दस्तावेजों की जांच में पाया गया है कि अफरोज के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में उनकी जन्मतिथि 7 जनवरी 2005 दर्ज है, जबकि उनके आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड में जन्मतिथि 8 दिसंबर 2004 है। इन दोनों दस्तावेजों के आधार पर भी उनकी उम्र 21 वर्ष से कम ही थी, जिसका मतलब है कि वे सरपंच पद के लिए अयोग्य थी। इस खुलासे ने न केवल अफरोज की जीत पर सवाल उठाए, बल्कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को भी चुनौती दी। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद मेहसाणा के तालुका विकास अधिकारी कार्यालय ने तुरंत जांच शुरू कर दी। TDO कार्यालय ने सभी संबंधित दस्तावेज की गहन जांच की और एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की, जिसे प्रांत अधिकारी उर्विश वालंद को सौंपा भी गया। इस रिपोर्ट में 2 चुनाव अधिकारी, तत्कालीन चुनाव अधिकारी नयन प्रजापति और सहायक चुनाव अधिकारी जगनेश सोलंकी की लापरवाही को उजागर किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इन अधिकारियों ने नामांकन पत्रों की जांच में उचित सावधानी नहीं बरती। यदि नामांकन पत्र दाखिल करने के समय ही दस्तावेजों की सही तरीके से जांच की गई होती, तो ये गलती सामने आ सकती थी और अफरोज को चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता था। इन लापरवाही के कारण न केवल एक अयोग्य उम्मीदवार चुनाव लड़ पाई, बल्कि वो विजयी भी घोषित कर दी गई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत संचालित होती है। पंचायती राज अधिनियम 1992 के अनुसार ग्राम पंचायत के सदस्य या सरपंच बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि केवल परिपक्व और जिम्मेदार व्यक्ति ही ग्राम स्तर पर प्रशासनिक और विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभाले। इसके अलावा गुजरात पंचायत अधिनियम 1993 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि कोई उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है, तो उसका निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। यदि कोई उम्मीदवार गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ता है, जैसे कि गलत उम्र या अन्य गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, तो ये एक गंभीर अपराध भी माना जाता है। ऐसे मामलों में न केवल उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बल्कि संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा सकती है। वहीं इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। नामांकन पत्रों की जांच एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके दौरान उम्मीदवारों के दस्तावेजों की सत्यता को सुनिश्चित किया जाता है। मेहसाणा TDO कार्यालय की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि चुनाव अधिकारी नयन प्रजापति और जगनेश सोलंकी ने अपने कर्तव्यों का पालन करने में लापरवाही बरती है। उन्होंने अफरोज के दस्तावेजों की सही तरीके से जांच नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप एक अयोग्य उम्मीदवार न केवल चुनाव लड़ पाई, बल्कि वो जीत भी गई। अब आपको बता दें कि इस लापरवाही ने न केवल गिलोसन ग्राम पंचायत के निवासियों के बीच अविश्वास पैदा किया, बल्कि पूरे चुनाव तंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। ग्रामीण स्तर पर होने वाले चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये चुनाव स्थानीय समुदाय के विकास और कल्याण को प्रभावित करते हैं। इस मामले की जांच अभी भी जारी है और इसके कई संभावित परिणाम भी हो सकते हैं। पहला, अफरोज परमार का सरपंच के रूप में निर्वाचन रद्द किया जा सकता है, क्योंकि उनकी उम्र कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं करती है। यदि ऐसा होता है तो गिलोसन ग्राम पंचायत में नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। दूसरा, अफरोज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने नामांकन पत्र में गलत जानकारी दी। हालांकि यह भी संभव है कि अफरोज ने अनजाने में गलत जानकारी दी हो, क्योंकि उनके दस्तावेजों में जन्मतिथि को लेकर असमानता थी। इसके अलावा दोषी अधिकारियों नयन प्रजापति और जगनेश सोलंकी के खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना है। उनकी लापरवाही के कारण ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है और प्रशासन उनकी जवाबदेही भी तय कर सकता है। ये कार्रवाई निलंबन, स्थानांतरण या अन्य अनुशासनात्मक कदमों के रूप में भी हो सकती है। इस घटना ने गिलोसन गांव और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक चर्चा को जन्म दिया।
ग्रामीणों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि एक अयोग्य उम्मीदवार को सरपंच बनने का मौका आखिरकार कैसे मिला। ये घटना ग्रामीण स्तर पर होने वाले चुनाव की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इसके साथ ही ये मामला गुजरात के पंचायती राज तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को भी उजागर करता है। यदि नामांकन पत्रों की जांच के समय ही इस चूक को पकड़ लिया गया होता तो ये विवाद उत्पन्न ही नहीं हो पाता। ये घटना भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए सख्त नियमों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता को भी दर्शाती है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के ग्रामीण विकास का आधार है। ये व्यवस्था ग्रामीण समुदाय को स्वशासन का अधिकार भी देती है और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। सरपंच जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, गांव के विकास और प्रशासन की जिम्मेदारी संभालता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सरपंच न केवल योग्य हो बल्कि कानूनी और नैतिक रूप से भी सक्षम हो। इस मामले में अफरोज परमार की अयोग्यता ने इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। ये घटना यह भी दर्शाती है कि ग्रामीण स्तर पर होने वाले चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। वहीं इस घटना से कई महत्वपूर्ण सबक भी मिलते हैं। सबसे पहले नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया को और अधिक कठोर और पारदर्शी करने की आवश्यकता है। दस्तावेजों की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज की ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली। दूसरा, चुनाव अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के प्रति और अधिक जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। इसके लिए नियमित प्रशिक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली प्रणाली स्थापित की जा सकती है। तीसरा, जनता को भी इस तरह की गलतियों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और यदि कोई अनियमितता दिखाई भी दे तो उसकी शिकायत करने के लिए उचित मंचों का उपयोग भी करना चाहिए। मेसाड़ा जिले की गिलोसन ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए हुए इस विवाद ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया है। अफरोज परमार की अयोग्यता और अधिकारियों की लापरवाही ने न केवल इस चुनाव की वैधता पर सवाल उठाए बल्कि पूरे तंत्र की विश्वसनीयता को भी प्रभावित किया। इस मामले की जांच अभी जारी है और इसके परिणाम न केवल गिलोसन गांव बल्कि पूरे गुजरात के पंचायती राज तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वहीं ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्त नियमों का पालन ही ऐसी चूकों को रोक सकता है। भविष्य में इस तरह की गलतियों से बचने के लिए सख्त कदम भी उठाए जाने चाहिए ताकि पंचायती राज व्यवस्था की गरिमा और विश्वसनीयता बनी रहे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM गुजरात। नमस्कार।